तो देखिए, ये एक रेगुलर प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं है कि आज पहली दफा किसी ने कांग्रेस ज्वाइन की है। अलबत्ता ये तीनों नौजवान जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, पिछले इलेक्शंस में इन्होंने अपनी किस्मत भी आजमाई थी। ये लोग इलेक्शंस में उतरे थे और इन्होंने अच्छे खासे वोट्स भी हासिल किए थे। लेकिन इनका कहना है कि जिस वक्त वो मैदान में उतरे तो लोगों की तरफ से इनको एक जो इनपुट मिला वो ये है कि लोगों की ख्वाहिश है कि कांग्रेस यहाँ पे मजबूत हो, क्योंकि इनके कहने के मुताबिक लोगों में एक एहसास हो गया है कि अगर नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग कोई जमात है कि जो मजहबी बुनियाद पे लोगों को जोड़ने वालों के साथ नहीं जुड़ सकती, तो वो सिर्फ कांग्रेस जमात ही है, जिसने कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी इलाके में मुल्की सतह पे हो या इलाकाई सतह पे हो, कभी भी आरएसएस या बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो ये एक एहसास जो इनके दिल में खुद से भी पैदा हुआ और अपने लोगों की तरफ से भी जो इनको फीडबैक मिला कि अगर हमने ऑर्गेनाइज तरीके से मुल्क की मामलात को मद्देनजर रखते हुए आगे चलना है तो कांग्रेस ही वाहिद जमात है जहां पे लोगों के जो एस्पायरेशंस हैं, उनकी जो ख्वाहिशात है, उनके जो जज्बात है, उनकी जो जरूरियात है, उनकी तर्जुमानी हो सकेगी। तो इसलिए उन लोगों ने आज कांग्रेस ज्वाइन की। साहब, हमने कल देखा कि यहाँ के जो एमपी है उनको घर में नजरबंद किया गया था या बाकी लीडर को नजरबंद किया गया था। इससे पहले हम देखते थे कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो लीडर थे उनको बंद किया जाता था। क्या लोगों की आवाज उठाने के लिए जरूरी है कि कैद में रखा जाए? देखिए, सबसे पहले लोगों की आवाज को दबाना या इजहार करने से रोकना ये गैर जमहूरी फाल है। अलबत्ता जिस तरीके से ये आज चुने हुए नुमाइंदों के साथ जैसा हो रहा है, जैसा एक एमएलए को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत दूसरे पार्लियामेंट मेंबर को बिल्कुल नजरबंद, तीसरा पार्लियामेंट मेंबर वो बात करना चाहे तो उसको रोक टोक करना और बाकी एमएलए को भी बंद करना, ये एक अजीब सा तरीका, एक नया तरीका जो हुआ है कि मेन स्ट्रीम को भी आप पुश टू वॉल कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि इस मेन स्ट्रीम ने जो सेपरेटिस्ट थे उनके साथ में वो बराह रास्त मुकाबला किया करते थे। उनको उनको मेन स्ट्रीम होने की वजह से ताने भी मिला करते थे। उनको बाकी चीजों का भी, जैसे लोगों की जाने गई, पॉलिटिकल वर्कर्स की जाने गई, उस चीजों का भी मुकाबला करना पड़ता है। आज का ये जो सिस्टम है, दिल्ली से श्रीनगर तक, दिल्ली से जम्मू तक का, ये रिप्लेसमेंट जैसे हो रही है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ में या सेपरेटिस्ट के साथ में जो रवैया किया जाता था, आज वही रवैया मेन स्ट्रीम के साथ में किया जा रहा है, जो एक सही डायरेक्शन में बात नहीं जा रही है। इसके नताइज सही नहीं निकलेंगे। लोगों को बजाय ये कि जो मेन स्ट्रीम को आगे चलाना चाहते हैं, ख्यालात जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। सियासत के बारे में कहा गया है, सियासत ख्यालात की जंग है, पॉलिटिक्स इज बैटल ऑफ आइडियाज। आज उस वो जो फ्रेज है पॉलिटिक्स इज बैटल ऑफ आइडियाज, उसको रोंदा जा रहा है और उससे यहाँ की जो मेन स्ट्रीम कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पे बराह रास्त एक नफ्सियाती असर पड़ सकता है कि ना तो हमारी सेपरेटिज्म को सुना जाता था, आज हम मेन स्ट्रीम में रह के बात कर रहे हैं उसको भी नहीं सुना जाता था। तो ये जो दिल्ली से दिल की दूरी का जो उनका जो जहन है, जो बात है, ये दूरी के बजाय ये दूर होने के बजाय दूरी में तब्दील हो सकती है। अगर साहब ने कहा कि रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए अगर हमें जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, मैं इनवाइट करता हूँ लीडरशिप को, वो आए और हम वहां पर बैठे। क्या आप वहां पर जाएंगे? क्या नहीं, देखिए, जहां तक स्टेटहुड की बात है, अगर आप लोगों ने पूरी तरह से फॉलो किया हो तो हमने तो स्टेटहुड की बात दौरान इलेक्शन भी, इलेक्शन के बाद भी, सरकार बनने पर भी और सरकार बनने के बाद भी अगर शिद्दत से स्टेटहुड का मामला कोई आगे चला रहा है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है।
जिसके तहत आपने देखा हमने दर्जनों प्रोटेस्ट भी किए, यहाँ भी, जम्मू में भी, और जो आज आप बात कह रहे हैं वो हम पहले ही कर चुके हैं। जंतर मंतर पे जो हमारा प्रोटेस्ट था, पूरे जम्मू कश्मीर के हर इलाके से तकरीबन 500 लोग हम लोग बसों में वहां गए, हमने वहां प्रोटेस्ट किया। हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तमाम सीनियर क़यादत वहां हमारे साथ शाना बशाना खड़ी रही। राहुल गांधी जी ने हमारे साथ उन 500 लोगों के साथ में मुलाकात की और सराहना की कि पहली दफा जम्मू कश्मीर से एक इंडिजिनस मूवमेंट जो कि कन्फाइंड टू जम्मू एंड कश्मीर है उसकी शुरुआत हुई है। तो हमने उस वक्त भी सबको इनवाइट किया था, चाहे वो लोग बराह रास्त हुकूमत में थे या हुकूमत से बाहर थे, हमने तब भी उनको इनवाइट किया था। और जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रेस्टोर करने के वास्ते कोई भी ऐसा ज्वाइंट कदम हो, हम उसमें जरूर शामिल हों। सर, सब उत्तराखंड से वीडियोस कुछ रिलीज हुए हैं जहाँ पर कश्मीरी शॉल जो वहाँ पर देखिए, ये कल भी ये मामला उठा कि हिमाचल में जो ये वारदात हुई थी और हम उसका पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, हमने पहले भी की। और मैंने खुद बराह रास्त वजीर आला हिमाचल प्रदेश से बात की और उनको रिक्वेस्ट की कि ऐसे आंसर जो लोगों में एक नया नैरेटिव फिर से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, जो भी ऐसी रेडिकल तंजीमें हैं, जब भी कहीं पे हिंदुस्तान में इलेक्शन होने की तैयारी होती है, नजदीकी होती है, तो वो ऐसे हरकतें करते हैं, हथकंडे करते हैं। अभी पीछे बिहार में इलेक्शन था तो उससे पहले भी यही सारा कुछ किया गया। अब आगे बंगाल में इलेक्शन आने वाला है, केरला में इलेक्शन आने वाला है, तो फिर से वही हरकतें शुरू कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आम लोग जो है इनकी इन हरकतों से ज्यादा मुतस्सर होते हैं। जो वो नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, कश्मीरी को एंटी नेशनल करार दिलाना, सारे कश्मीरियों को मिलिटेंट करार दिलाना, सारे कश्मीरी अगर बीजेपी की बात को फॉलो न करें या उनकी इक़दामात के ऊपर वो टिप्पणी करें, उनकी क्रिटिसिज्म करें, तो उनको भी वो एंटी नेशनल करार दिलाने की कोशिश किया करते थे। ये हथकंडा उनका जो है अब आहिस्ता आहिस्ता बोसीदा हो रहा है। मैं सलाम करता हूं उन सिविल सोसाइटीज को जो मुल्क भर में ऐसी हरकतों के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे लोग, चाहे वो कारोबार के सिलसिले में जाते हैं, नौकरियों के सिलसिले में जाते हैं, मजदूरी के सिलसिले में जाते हैं, उन लोगों के वास्ते एक बचाव के तौर पे सामने आते हैं, उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद है। शुक्रिया।